नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। जैसा कि सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी जो है वो कल होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे कल मार्केट जो है वो क्लोज़ रहने वाला है और वो सीधा यहाँ दिख रहा है कि प्लीज़ नोट दैट मार्केट आर क्लोज ऑन 27 को अपना मार्केट क्लोज होने वाला है। सॉरी, मैंने ज़्यादा कुछ मार्क कर दिया। ओके, सो यहाँ पे क्लोज है 27 को एंड ओपन डायरेक्टली वो 28 को होगा। ठीक है, ओके। सो आज का वीडियो का टॉपिक है कि जैसे कि बहुत सारे धमकियों के बीच लोगों को डर सा लगा रहता है कि शेयर मार्केट के अंदर लॉस होता है। पहले मैं अपना होल्डिंग दिखाता हूँ। मैंने अपने होल्डिंग के अंदर मैं कोई पहले इस वीडियो के शुरुआत में ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। यहाँ पे कुछ शेयर्स ऐसे हैं मेरे पोर्टफोलियो में। मैंने कोई शेयर खरीदने के लिए आपको रिकमेंड नहीं किया है, जस्ट इस वीडियो को मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे शेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और मार्केट जिस तरीके से ऊपर नीचे जाता है, जैसे आप निफ्टी 50 को देख लें, ऊपर जाए या नीचे जाए, ये तो टोटली आप कह सकते हो कि पॉलिटिशियंस के वजह से, चाहे वो किसी देश का हो, थोड़ा सा इधर उधर उनके स्टेटमेंट से होता रहता है। ठीक है, और मार्केट ऊपर नीचे जाना इनका काम ही है। आप पिछले एक वीक पे देखेंगे तो ऊपर नीचे ये तो काम चलता ही रहता है। एट द एंड में मार्केट चाहे जहाँ भी जाए, 1 मंथ की बात करें तो ऊपर नीचे काफ़ी सारा होता रहता है। 1 ईयर में देखें तो भी यहाँ पे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर। पिछले 1.5 साल 2 साल से आप कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर वो मज़ा नहीं है। कुछ शेयर्स हैं जिनके अंदर मज़ा डेफिनेटली मिला है, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा नहीं जितना कि आप उम्मीद कर सकते थे, उतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, हम लोग इसको कैसे टैकल करें। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूं, आप किसी भी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपल है, और ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, पढ़ाई किया है तो ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने 10th 12th भी क्लियर किया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो है केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, चलिए, तो इस मार्केट अप डाउन से कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, प्रॉफिट कैसे लिया जाए इस ऊपर नीचे के मार्केट में। क्योंकि आप किसी भी शेयर को उठा के देखेंगे, मैं यहाँ पे कुछ शेयर वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हूँ। जैसे मजगांव डॉक के देखिए आप, सिप में काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड ये शेयर बहुत अच्छा रिटर्न दिया। 5 साल में पैसे को 1 लाख का आपका 24 लाख 23 लाख किया है। तो मैं यही बोलूँगा कि इस चीज़ को देख के कि यहाँ भी इतना ही रिटर्न फिर से अगेन मिलेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत कुछ इनके बिजनेस पे डिपेंड करता है। बिजनेस जैसे आप देखेंगे तो 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, डेफिनेटली 20%, जो कि इतने ऊपर नीचे मार्केट होने के बावजूद भी यहाँ पे रिटर्न्स मिले हैं, जबकि निफ्टी 50 कुछ आगे नहीं बढ़ा। निफ्टी 50 से आपका वास्ता आपके पोर्टफोलियो का नहीं है। अगर आपने निफ्टी 50 का शेयर ले रखा है, पूरा का पूरा भर ही लिया है सेम टू सेम, तो डेफिनेटली वो असर तो पड़ेगा ही। ठीक है, एक इक्वल क्वान्टिटी में आपने लिया है तो ठीक है, मतलब कि 10,000 उसमें भी डाला, 10,000 उसमें भी डाला, 10,000 उसमें भी डाला, 50 कंपनीज में सेम पैसा आपने डाल दिया है, तो उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया, निफ्टी 50 में बहुत सारे कंपनीज आपको नजर आएंगे जो कि अच्छे रिटर्न देते हैं। जैसे कि मेरे निफ्टी 50 के काफ़ी सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अच्छे रिटर्न दे रखे हैं। जैसे आप देखेंगे तो महिंद्रा को आप देख लें, महिंद्रा के अंदर हमने डाला था 15,000, जिसमें हमारे 5 शेयर के करीब प्रॉफिट थे। अभी आज तो 2% गिरा है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट के ऊपर करता है, इधर उधर थोड़ा बहुत तो शॉर्ट टर्म पे करेगा, लेकिन जब क्वार्टर रिजल्ट आता है, देखो मार्केट भागने का, देखो भाइयों, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ये तो होता रहता है, जाहिर सी बात है। अगर आप 1 साल में देखेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन कहते हैं ना मार्केट भागता कम है। मतलब आप ग्रोथ की बात कर लें तो वो भागता कम है, लेकिन अगर आप ऊपर नीचे की बात करें तो ये तो उनका काम ही है। ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं उनका लॉस होता है। ठीक है, जो ट्रेडिंग करते हैं उनका लॉस होता है, जो इंट्राडे एफएनओ करते हैं इनका लॉस होता है। ठीक है, इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं उनका लॉस नहीं होता। अगर मान लीजिए कि आपका लॉस हो रहा है तो आपने ज़रूर कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है इन्वेस्टमेंट में, जिसकी वजह से आपका लॉस दिख रहा है। अगर कोई भी ऐसा बात होता है जो आपको लगता है कि आपने लॉस किया है, मतलब प्रॉफिट नहीं लिया, जैसे आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी सारे शेयर्स, अभी तो भारत इलेक्ट्रॉनिक पता नहीं लगातार 1 महीने से बहुत ज़्यादा टूटा है, जो कि ये शेयर मैं क्या बताऊं आपको, अभी हाई पे अपना 426 और 436 से यहाँ पे टूट के 436 से टूट के अभी 336 आ जाए, इतना डर लग रहा है। वरना इस शेयर में मेरा 50% रिटर्न था, 50% रिटर्न। जैसे जैसे शेयर्स गिरते हैं हम लोग बाइंग करते हैं और
उम्मीद एक होप होता है कि डेफिनेटली कुछ यहाँ पे फ़ायदा मिले। जैसे कि हमने महिंद्रा को ख़रीदा था, तो महिंद्रा को हमने कब ख़रीदा था, तो गिरा था। मतलब एक बार में कोई शेयर ख़रीदना नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने आपको हमेशा ही बताया है, और एक ही बार में शेयर्स को नहीं खरीदने का, ये रियलिटी है। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 2543 का ख़रीदा था मई में 2024, अभी तो 2025, 1 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो वहाँ पे 2543 मेरे को चांस मिले थे एक, जो 2475 पे ख़रीदने का मौका मिला था। तो मैं किसी भी लिहाज से ये मैंने अप्रैल 2025 में ख़रीदा है, मतलब 1 साल बाद कह लें आप, मौका मिला। तो मौका आपको कहीं ना कहीं से हमेशा मिलेगा। मैं लर्निंग पॉइंट आपके लिए दे रहा हूँ, ये लर्निंग की वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सोच भी नहीं सकते आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, सोच भी नहीं सकते हो आप मार्केट से प्रॉफिट लोगे अगर इस वीडियो को देख लोगे तो डेफिनेटली। चलो बात कर लेते हैं फिर, आप देख भी लेना, और सच में ये बात सच है या झूठा है वो आप देख लेना। चलिए, सो यहाँ आप क्या देखेंगे कि मार्केट आपको चांस हमेशा ही देता है। तो कभी भी ये मत सोचा करो आप कि मार्केट अगर 4% ऊपर चला जाए एक ही दिन में, 6% ऊपर एक ही दिन में चला जाए, तो फिर आपको आगे चांस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप 1 साल में देखेंगे तो मार्केट हमेशा आपको चांस देता ही रहेगा। तो कभी भी बढ़ते हुए मार्केट से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए कि 8% आज अगर भाग गया कोई शेयर, तो हमने खरीद लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पेनी शेयर्स से आप लोग दूर रहें। आप एयरटेल में भी देखेंगे तो मेरा अच्छा रिटर्न है। अगर कोई भी ऐसा आपका ह्यूज लॉस हुआ है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या गलती किया है हमने, तो मैं आपको बताऊँगा। फिर अपने आप अंदाज से जो भी है रिसर्च करके आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं शेयर्स के अंदर, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई गलत शेयर, पेनी शेयर आपने खरीद रखा है, ठीक है। मान लीजिए, एक तो लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग 1-1 रुपये का शेयर जीटीएल का आप देखेंगे, जीटीएल इंफ्रा का शेयर बहुत सारे भर लेंगे लोग, वोडाफोन आइडिया का पूरा भर लेंगे शेयर, ठीक है। नो डाउट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं ये सोच के कि यस बैंक का शेयर 23 का है। मैं किसी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा। मेरा ये कहना है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ही जा रहे हो, आप टेलीकॉम सेक्टर में ही जा रहे हो, तो आप क्यों ना ऐसी कंपनी को चुनो जो प्रॉफिट कर रही हो। तो डेफिनेटली यही एक बात है कि आप प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं देखते हो, आप पैसा देखते हो कि पैसा यहाँ पे एक क्वांटिटी मेरा मिल रहा है 7 रुपये में। वेट, यहाँ पे भी रिटर्न लिया है हमने। जैसा कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरुआत में ही बोला है, देखना ज़रूर आप लोग, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे VI का हम यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ले लिया हमने, 6 रुपये का शेयर है। तो बात ऐसा है कि कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो होता रहता है। कब का 7 रुपये, कब का 6 रुपये, ठीक है। एक ही दिन में इधर उधर पूरा हो जाता है जितना आप देखेंगे। तो कंपनी काफ़ी मतलब लॉस में जा रही है। आप देखेंगे तो जो शेयर 15-16 रुपये में एग्जिस्ट करता था जिस टाइम पे, आप कह सकते हैं मैंने बहुत सारा शेयर खरीदा था, तो 17 रुपये पे चला गया था। उसके बाद जो गिरा है ना, तब खुद सोचिए उनके दिल के ऊपर क्या बीत रहा होगा जो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। नो डाउट जिस तरीके से ये लोग गिरते हैं, तो बहुत सारे ऐसे शेयर मिलेंगे आपको जो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। ये तो होता ही रहता है, ठीक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज़ होती हैं उसके अंदर अपना पैसा आप ना लगाएं। जो कंपनी का दिवाला हो रखा है, दिवाली हो रखा है, जैसे आप ओला का, ऐसे नाम लेना तो अच्छा नहीं लगता, बट ओला को भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉस कंपनी करती जा रही है, ठीक है। वो तो शो भी नहीं कर रही है यहाँ पे प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, वो शो भी नहीं कर रही है। आप क्वार्टरली ईयरली जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लॉस इनका बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है, आगे कंपनी जो करे, जिस तरीके से कम बैक करे, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको मैं सच बोलूँ तो आपको मान लीजिए कि कहीं पे कोई ऐसी कंपनी है, जैसे मैं यस बैंक का मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, जैसे वहाँ पे मैंने दिखाया आपको, वेट करना आप। अब मैं आपको प्रॉपर शेयर्स के बारे में भी बताऊँगा, कुछ कुछ शेयर के ऊपर आप खुद स्टडी करना और खुद के स्टडी से इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। मेरा काम क्या है, आपको समझाना, सिखाना है ना। उसके बाद आपको खुद डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कि क्या खरीदना है आपको, क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो अगर आपने इनको देखा है तो इनके कॉम्पिटिटर तो आपको मिलेंगे ना। अभी जैसे जियो का भी अपना IPO आने वाला है, वैसे आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल भी है। तो एयरटेल में क्या खास है, अभी तो बहुत गिरा है, एक दिन में तो ठीक है कह सकते हैं गिरा है। ये 50% रिटर्न मुझे दे रखा था। तो एक ही बार में शेयर्स बाई नहीं करना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। और यहाँ आप देखेंगे मैं काफ़ी सारे शेयर बताऊँगा, आपको जिक्र करूँगा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। आज का वीडियो किस लिए है कि आपका लॉस मार्केट के अंदर ना हो। अब मानिए कि आपने पैसा यहाँ पे डाला, यहाँ बढ़ गया 50%, ठीक है, 50% बढ़ गया, फिर वो कंपनी गिर गया, फिर वो बढ़ के अगर पूरा डबल भी हुआ एक टाइम पे, बहुत टाइम बाद,
तो क्या मिला उतने टाइम पे, और वहाँ पे सबसे बढ़िया क्या होता, वहाँ पे सबसे बढ़िया होता ना रिस्क ना कुछ। देखो दोस्त, अगर लॉस जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है, वेट करना, वो मैं एग्जांपल देता हूँ। तो कंपनी क्या कर रही है, क्वार्टरली आप देखेंगे बेहतर प्रॉफिट कर रही है और लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती जा रही है। तो कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट लगातार कमा रही है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी देखिए, सबसे पहले तो कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना चाहिए कि अभी तो TCS को देख के बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बट फिर भी TCS के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया है। हाल ही में 3020 रुपीज़ का हमने शेयर बाई किया था, हाल ही में था वो उधर, मैं अभी उसके ऊपर भी बात करूँगा। फिर अभी तो पार हो चुका है, अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे ले लिया हमने, मतलब ठीक ठाक। मतलब देखो, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई शेयर नहीं खरीदना चाहिए, मैं कभी रिकमेंड वैसे करता नहीं हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए कोई शेयर ना खरीदो। अगर ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए भी आप आ रहे हो तो थोड़ा बहुत सचेत रहना पड़ता है ना। और पेशेंस रखोगे डेफिनेटली कुछ ज़्यादा सर के ऊपर दर्द भी नहीं होगा। डेली देखोगे तो दर्द होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या है, इनके पी आप देख सकते हैं, पी ठीक है, पी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करोगे, है इनके पास कर्ज तो है, डेप्ट है, एंड ये भी एक होता है सर के ऊपर दर्द। बाकी ठीक है, कंपनी अच्छी है, और बाकी स्टडी खुद से आप कर सकते हैं। इनके प्रोमोटर होल्डिंग्स को आप देखेंगे तो 51% है। इसमें कुछ इनके कोई भी कंपनी उसके प्लेजिंग को भी आप देख लें कि प्रोमोटर ने कितना शेयर गिरवी रखा है, वो भी आप सर्च करके पता कर सकते हैं। उसके बाद FII भी इसके अंदर काफ़ी बने हुए हैं, DII भी बने हैं। इनके एक्टिविटी को भी आप देख सकते हैं, कोई भी शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर बने हुए हैं रिसेंट में तब तो अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन एक्टिविटी अगर आप कुछ और भी डिटेल में देखना चाहते हैं कि कंपनी के अंदर पिछले 2-3 महीने के अंदर, 2-3 क्वार्टर के अंदर क्या हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इनके होल्डिंग से कुछ अंदाज़ा तो लगेगा। जैसे कि आप देखेंगे रिटेल इसके अंदर बहुत कम है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कम। आप देखेंगे कंपनी तो लगातार परफॉर्म कर रही है, दिक्कत तो कहीं से है नहीं। मुझे ऐसे शेयर्स थोड़े बेहतर लगते हैं। जैसे आप देखेंगे यस बैंक का थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, बहुत कुछ कहने को तो है। तो मैं अभी क्या बता रहा था आपको, कंसिस्टेंट रिटर्न में आप बात करें बैंक में, चलो बैंक में ही बात कर लेता हूँ मैं। ICICI ठीक है, अभी तो 50,000 कर दिया था, उसके बाद 15,000 पे आके गिर गए ये भी। तो इन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, मुझे अच्छा लगता है ये। बाकी इनके 5 साल का देखेंगे ना दोस्त, तो एकदम बेहतर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई बैंक ऐसी है जो लगातार परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अच्छी परफॉर्म कर रही है 5 साल में आप देखेंगे तो। लेकिन सरकारी में आप जाएंगे PSU में तो आपके पास SBI दिखेगा। ठीक है, मतलब आप मार्केट के अंदर आप खुद सोचो आप कितने साल के लिए आए हो, है ना। अगर 20-25 साल या 30 साल के लिए, या फिर जितने साल तक टिके रहो, उतने लंबे समय के लिए आए हो, तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है अगर अच्छे शेयर्स को। लेकिन फिर भी आपको पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, एटलीस्ट 2 क्वार्टर पे या फिर महीने में ज़रूर देखना पड़ता है एक बार। ठीक है। तो कंपनी जो लगातार बेहतर कर रही है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। जो लगातार उनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, उनके नेटवर्थ बढ़ रहे हैं, तो इन ऐसी कंपनीज़ के अंदर आप लोग निवेश कर सकते हैं। ठीक है, देख के, ऐसा नहीं, देख के। ठीक है, तो जैसे आपने बैंकिंग में यस बैंक को चुना था, वहाँ पे क्या मिला आपको, अभी तो उनके लिए कुछ और भी बेहतर खबर आ रहा है, बट इनको भी 5 साल में देखेंगे तो क्या दिया है इन्होंने आपको। अप डाउन देख के आ जाते हो आप, या डाउन है तो अप जाएगा, उस भरोसे मत आया करो आप। अगर डाउन 18 का है अगर, और वो 18 का 28 चला ही जाए, क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो 28 यहाँ पल भर में था 2023, ये 2024, ये अक्टूबर का है 16 से 26। ठीक है, तो इसके अंदर रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या ज़रूरत है, अगर आप अच्छे शेयर्स को ही चुने जो अच्छी करे। हालांकि कंपनी अच्छी रिसेंट में थोड़ी करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ठीक है, कंपनी लगातार बेहतर कर रही है। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनसे बेहतर तो PNB करती हुई नज़र आ रही है इनके नेटवर्क भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी डेफिनेटली बढ़ रहा है, और ये अच्छी बात है इनके लिए खास करके। अभी तो इन्होंने बहुत कुछ नया किया है। ठीक है, तो ऐसे ठीक है, अभी तो कंपनी ठीक कर रही है, लेकिन बड़े कंपनीज़ के अंदर निवेश करते हैं आप तो डेफिनेटली आपको देखो, लंबे अवधि में आप किसी भी शेयर के ऊपर जाओगे दोस्त, तो डेफिनेटली वहाँ आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। आप यस बैंक को चुन लो तो 5 साल में क्या दिया, आप खुद देख लो, ऑल टाइम में देख लो क्या दिया। रिस्क फैक्टर तो वैसे हर कंपनी के अंदर रहता है, तो किसी भी कंपनी के ऊपर पूरा एक ही बार में निवेश नहीं कर सकते आप। ये कि मुझे अगर टाटा मोटर पसंद आए तो मैं पूरा पैसा ही टाटा मोटर के अंदर डाल दूँ, तो ये समझदारी वाली बात नहीं है। ये ऐसे थोड़ा आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। तो वही बात है कि आप ICICI अंदर भी जा रहे हो, तो यहाँ पे 5 साल में आपको कंसिस्टेंट एटलीस्ट बढ़िया रिटर्न मिला है।
तो ये लालच के चक्कर में कि सस्ता शेयर दिख रहा है मैं ख़रीद लूँ, यहाँ 16 का 26 हो जाएगा, 16 का 32 हो जाएगा, तो मैं पैसा डबल कर लूँगा, निकल जाऊँगा। ये ऐसा मत किया करो, ऐसे में लोग फंसते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो ये समझने वाली बात है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, अगर किसी भी सेक्टर को आप चुन रहे हो ना, तो पहले बहुत रिसर्च करो कंपनी के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर रिसर्च करो, कंपनी के बैलेंस शीट पे आप देखो, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, उसके बाद आप निवेश किया करें, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ निवेश किया है, तो यहाँ मैंने हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा निवेश किया है। जैसे आप देखेंगे, आप ऑटोमोबाइल में जा रहे हैं, मुझे कुछ शेयर्स पसंद है पर्सनली, मैं वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हूँ, जिनके बारे में मैं जिक्र करूँगा आपके सामने। और डेफिनेटली मैंने जिनको डाला है, हम 100, ऐसा नहीं कि 100% आपको लेके ही चलना है ऐसे कंपनीज़ को, बट ठीक है, ये तो बड़ी कंपनियाँ हैं, तो ठीक है, कुछ छोटी भी हैं। कंपनी एक ही ढूंढो, अच्छी ढूंढो, 30-35 शेयर, 40 शेयर रखो अपने पोर्टफोलियो में, अच्छे अच्छे शेयर्स। अब भर लोगे पूरा तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। अब आप GTL के अंदर आ जाओ, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ मैं। 1 रुपये का शेयर है, आप सोचोगे चलो 1 का शेयर है, एक टाइम पे तो ये शेयर हुआ करता था 84 का, तो 100 चला जाएगा। तो यहाँ आप अंबानी बनने के सपने में दिक्कत हो जाएगा आपके साथ, तो ऐसा ना करें आप। पैसा कहीं से आपका लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट तो आप भूल ही जाओ, तो दूर रहे आप ऐसे शेयर से, ठीक है। रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, अच्छे क्वालिटी शेयर्स में इन्वेस्ट करें। जहाँ तक बात मैंने बोला था कि निफ्टी 50 के शेयर्स की, तो टाटा मोटर तो फिलहाल में रुलाया है, ठीक है, मुझे भी रुलाया है। मैंने ज़्यादा पैसा टाटा मोटर के अंदर डाला था, लगभग 36,000, 20% लॉस है हमारा, जो कि मैं अभी ऐड ज़्यादा नहीं कर रहा। अगर ऐड किया भी है हमने, लोएस्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर अच्छी कंपनी है, कुछ बिजनेस फंसा हुआ है, बिजनेस के अंदर जब तक कुछ स्कोप ना दिखे ना, देखिए बिजनेस पे बहुत कुछ निर्भर करता है दोस्तों। अगर बिजनेस ही आपका सही ना हो, बिजनेस में कुछ दिक्कत चल रहा है, तो शेयर कैसे आगे भागेगा। बिजनेस के ऊपर बहुत सारा कुछ, ये पॉलिटिकल जितने पंगे पड़ रहे हैं अभी, अब देखेंगे, कहीं कोई टैरिफ लगा रहा है, कहीं कोई टैरिफ लगा रहा है, तो उसमें आपका अगर कुछ बेहतर कोई कर सकता है तो वो है आपका पोर्टफोलियो। जो उनके फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं ना, वही सब कुछ बताते हैं कि उनका क्या सीन है, समझ रहे हैं आप। तो JLR का इनका बिजनेस है, वो थोड़ा सा कंसर्न में है, तो कह सकते हैं कि उसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन कुछ शेयर्स हैं जो बहुत बेहतर किए हैं, हमारे पर्सनल मेरे भाई हैं, तो उनको हमने अभी हाल ही में बोल सकते हैं आइशर मोटर का भी शेयर दिलवाया था हमने। रॉयल एनफील्ड आपने सुना होगा, बुलेट रॉयल एनफील्ड का ही है, बुलेट क्लासिक, गोरेला, हंटर, मेटियोर, GT, इतना मॉडल है उनका। ये सभी लोग बुलेट के नाम से जानते हैं रॉयल एनफील्ड को सबको बुलेट बना दिया। चलिए, कोई बात नहीं। तो 1 साल के अंदर अच्छे रिटर्न, कंसिस्टेंट रिटर्न, 5 साल में कंसिस्टेंट रिटर्न, ये अच्छा लगता है। और ये होता कैसे है, जब तक आप अपने देखें, सबसे पहले फंडामेंटल्स आप जांचें कंपनी का। जब तक आपका बिजनेस जो है वो कंसिस्टेंट बेहतर नहीं कर रहा है ना, हर क्वार्टर में आप देखेंगे तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत तो ग्रोथ आपको दिखना ही चाहिए कभी ना कभी। तो फिर आप वहाँ से प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तेज़ी से, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ से आप ये ज़रूर उम्मीद कर सकते हो कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। प्राइस पे कभी मत जाना क्या 6,000 का शेयर है तो बाई नहीं कर सकते, हम बाई कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है, लगातार बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ से गिरने का चांस कम रहेगा आपका। ठीक है, रिस्क सभी जगह पे है, लेकिन आप सस्ते शेयर्स को ये सोचते हो कि मैं बाई कर लूँगा तो 100 पे पहुँच जाएगा, ये आपका गलत फहमी है, तो इससे दूर रहें। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा बन गया है, लेकिन मैंने एटलीस्ट वीडियो से मैंने ये सिखाया आपको कि उनके जो बिज़नेस है वो बेहतर चल रहा है। तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है, ये टैरिफ वैरिफ का जो गेम है या फिर ये पंगा हो गया वो पंगा, ये तो ठीक है, ये भी निर्भर करता है मार्केट के सेंटीमेंट पे। आप देखेंगे तो निफ्टी 50 देख लें, आप बैंक निफ्टी देख लें, फ़र्क पड़ता है, लेकिन एट द एंड में कंपनी अगर बेहतर कर रही है तो वो ऊपर ही जाएगी। ठीक है, ऊपर ही जाएगी, शॉर्ट टर्म पे भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। एटलीस्ट जो बुरी कंपनी है वैसा माइनस रिटर्न तो नहीं दे रही है ना, अच्छी ही देगी। ठीक है, ओके। अभी TVS का शेयर भी आप देखेंगे, मुझे तो अच्छा ही लगता है TVS। मैंने इधर TCS तो मैंने बाई करवाया है ब्रदर को।
तो यहाँ पे भी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर दिक्कत क्या है, लगातार परफॉर्म कर रही है, और देखेंगे लगातार बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो फिर यहाँ पे फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स सब कुछ देख के, होल्डिंग वोल्डिंग देख करके ही आप निवेश करें। कंपनी के अंदर डीप रिसर्च होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे देख के ऊपर ऊपर अंदाज़ा तो लगता है, लेकिन फिर भी एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए, एक ही सेक्टर में पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। एक ही सेक्टर मीन्स कोई स्टील सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, आप ऑटोमोबाइल हो गया, आईटी कंपनीज हो गई, आईटी सेक्टर हो गया अपना। तो हर सेक्टर अलग अलग है ना, पावर सेक्टर है, तो थोड़ा संभल के आप, ठीक है। मतलब कुछ अच्छे सेक्टर जो आपको लगते हैं, जो लगातार देखो, कुछ एफएमसीजी में जो बेहतर कर रहा है उसमें निवेश आप कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रहा है, जिस बिजनेस के अंदर ग्रोथ दिखे उसमें निवेश आप कर सकते हैं। लालच ये सोच के कि मैं अरबपति हो जाऊंगा, खरबपति हो जाऊंगा, इस लालच के चक्कर में लोग पैसा भी लॉस करते हैं। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उतना पैसा लेके एट द एंड ऊपर ही जाना है अपने को, तो फिर इतना ही चलो कि बस सुकून से जी भी ले और ज़्यादा टेंशन भी ना हो। अगर आप ऐसे आदमी हो जो सोचते हो कि लगा दे 100 रुपये और बन जाए करोड़पति, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग तो शेयर्स देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको, है ना। चलिए, तो अच्छी बड़ी कंपनी है, फिर भी रिटर्न 5 साल में अच्छा दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहीं अच्छे रिटर्न्स देंगे, यहाँ पे भी मिलेगा, कम मिलेगा। जैसे आप स्मॉल कैप में भी देखेंगे तो सारी कंपनी तो 5 साल में देखेंगे तो सारी कंपनी तो बेहतर नहीं करे, उसमें से काफ़ी सारी कंपनीज डूबेंगी, कुछ कंपनीज बेहतर करेंगी। लेकिन ऑलरेडी जो अच्छे बिजनेस हैं, जो अच्छे बिजनेस कर रहे हैं निफ्टी 50 में, जैसे आप देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक को ही आप देख लें, तो 5 साल में इन्होंने भी पैसे को 8 गुना 9 गुना किया है। अब जो कंपनीज़ के अंदर बोनस मिलता है वो बात अलग है, निफ्टी 50 का शेयर है। रिलायंस को आप देखेंगे तो रिलायंस कम रिटर्न दिया है, जैसे अभी हाल ही में तो अभी गिरा है, पता नहीं आज तो 2% समथिंग गिर गया, तो हाल ही में डाला था हमने, डाला तो पहले भी था। तो 5 साल में इसने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिया, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मज़ा आएगा। तो सारी कंपनी एक जैसी रिटर्न नहीं देती। ICICI में आप जा रहे हैं, SBI में, अच्छा HAL में आप जाएंगे, HAL में रिटर्न लिया था हमने, बहुत बेहतर रिटर्न लिया था अभी हाल ही में, 5000 से गिर के यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे देखिए, एक लोग होते हैं ना कि पैनिक में शेयर को सेल करते हैं। मैं वैसा इन्वेस्टर नहीं, मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ। मैं लंबे समय तक रुकने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे लगता है कि अगर मेरा 5000 का शेयर अगर नीचे गिरा है, तो अगर मैं कैपेबल हूँ कि मैं कुछ शेयर खरीद सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं शेयर खरीदूँगा। वो मेरे लिए डिस्काउंट है, मैं ये सोचता हूँ मेरे लिए डिस्काउंट है, मैं डिस्काउंट का फ़ायदा उठाऊँगा। अगर मुझे अच्छा कंपनी लग रहा है तो मैं किसी कंपनी को खरीदने के लिए या बेचने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। इस बात को बोलना हमारे लिए ज़रूरी होता है एज़ पर सेबी रेगुलेशंस, ओके। चलिए, हर बार बोलना तो वैसा, लेकिन थोड़ा कभी कभार ऐसा लगता है, कुछ बातें हम लोग बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है ना। एक तो प्राइस दिखाना भी शायद उतना बेहतर नहीं होता, बट चलिए कोई बात नहीं, हम तो सेबी भी देख रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ये डिस्काउंट होता है, आप डिस्काउंट को देख सकते हैं कैसे लेकिन कंपनी बहुत गिरी, अभी अच्छा रिटर्न हमने लिया था और बहुत अच्छे तरीके से। मैंने 3000 पे ये शेयर आया था, यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे जब आया था ना तब हमने ख़रीदा था। मैं दिखा रहा हूँ आपको, चलो दिखाई देता हूँ, दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। 3700 पे शेयर जो है मैंने ख़रीदा था। हालांकि मेरे ख़रीदने के बाद 1 फरवरी 2025 को ख़रीदा था हमने, तो 25 में हमने ख़रीदा 1 फरवरी को। तो फरवरी को जब मैं ख़रीदा यहाँ पे 3700 पे दिखाया था, वहाँ से गिर के 3000 पे आया था। फिर मैं ऐड कर सकता था, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, पैसे नहीं थे। फिर मैं यहाँ आते आते शेयर्स को बाई करना शुरू किया। जब यहाँ पे चल रहा था, यहाँ बाई किया था हमने 4600 पे, 4604 पे यहाँ पे बाई किया था हमने समथिंग, ठीक है। तो वहाँ से रिटर्न्स मुझे मिले थे। मैं चाहता तो वहाँ से सेल करके निकल भी सकता था, बट ठीक है, मैं नहीं निकला, वो अलग सा बात है। मैं वैल्यू इन्वेस्टर में लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना चाहता हूँ। इसको भी आप देखेंगे तो अगर आप लंबे अवधि में देखें तो अच्छा रिटर्न दिया है ना, है या नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी सारी SBI को भी आप देखें, SBI को आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। तो है, जो बड़ी कंपनीज़ भी हैं वो अच्छी रिटर्न देंगी, अगर आप देखें, उनको देख के रिसर्च करके आप करते हैं तो। जैसे आप देखेंगे तो आपके पास अभी हमने अपोलो का शेयर हाल ही में ख़रीदा था, हाल ही में ख़रीदा है। आप देखेंगे तो कब ख़रीदा था, 11 जुलाई 2025 को।
7200 में ख़रीदा था हमने हाल ही में। तो शेयर को रिसर्च करके देख के, एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। कुछ म्यूचुअल फंड भी आप कर सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं एक ही वीडियो के अंदर पूरा कुछ बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ शेयर्स के ऊपर, कुछ सेक्टर्स, अब मैं कुछ एक सेक्टर के अंदर ना, जो मेरा कुछ अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग बताएंगे कि कुछ अलग अलग सेक्टर के ऊपर, जैसे ये हॉस्पिटैलिटी में अपना आ गया, कुछ फार्मा में आ गया, कुछ IT में आ गया, कुछ FMCG में आ गया, कुछ स्टील सेक्टर में आ गया, कुछ टेलीकॉम में आ गया, कुछ डिफेंस में आ गया। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर में कुछ कुछ शेयर्स होंगे जिनके ऊपर हम लोग पर्टिकुलर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस सेक्टर में कौन कौन से शेयर हैं जिसमें आप स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। और फ्यूचर में जैसे डिफेंस है, रेलवे है, तो कुछ शेयर्स हैं जो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर हैं, तो उसमें थोड़ा देख करके हम लोग निवेश कर सकते हैं। तो ये मैंने ख़रीदा था, तो अभी तो ये गिरा है, काफ़ी गिरा, यहाँ था, गिरा क्या है मतलब ठीक है, 7000 क्रॉस कर गया था ये, 8000 सॉरी, 8000 समथिंग पहुंच गया था अभी 7800 पे। बट फिर भी यहाँ पे हमने हाल ही में ख़रीद के, अगर यहाँ पे 500 से ज़्यादा रिटर्न लिया था मैंने, 7% कह सकते हैं आप, तो ज़्यादा लिया था हमने, अब कह सकते हैं दिक्कत हुआ है। ठीक है, 8000 के करीब पहुँच के और यहाँ गिरा हुआ है इतना ज़्यादा, वरना ठीक ठाक रिटर्न हाल ही में लिया था। कब ख़रीदा था? 11 जुलाई को, और अगस्त चल रहा है, तो रिटर्न्स मिलते हैं, फिर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर बनना चाहते हैं कंपनीज़ के अंदर, लेकिन किसी कंपनी के ऊपर आंख मूंद के कभी भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, आंख मूंद के निवेश, इमोशन नहीं चलेगा यहाँ पे। शेयर मार्केट में इमोशन नहीं चलता आपका, इसमें आपको पत्थर दिल बनना ही पड़ता है। ठीक है, अपने स्ट्रिक्ट रह के ही काम करना होता है, पत्थर दिल नहीं। ठीक है, चलिए, तो मैं आगे वीडियो लाऊंगा बहुत सारा, जिसमें मैं पर्टिकुलर कुछ शेयर्स के ऊपर चर्चा करूँगा जो मुझे बेहतर लगते हैं, जिस पे आप लोग निवेश करके डेफिनेटली कुछ अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। मैंने बहुत कुछ चर्चा नहीं किया, मेरे पोर्टफोलियो में और भी कुछ शेयर्स हैं, जैसे आप देखेंगे मैक्स हेल्थ केयर को हाल ही में मैंने ख़रीदा है, और यहाँ पे नो डाउट आज ही 3% गिर गया, तो आज ही 3% गिरा तो वो बात अलग से है, बट 5 साल में देखेंगे तो पैसे को 8 गुना 9 गुना किया है, समझ रहे हो आप। तो बड़ी कंपनीज होने के बावजूद अच्छी रिटर्न देने में कैपेबल है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो है, इनमें क्वार्टरली परफॉर्म है, इनके प्रॉफिट्स हैं, तो प्रॉफिट्स में तो उतना ज़्यादा इधर उधर नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। तो इसी को देखते हुए हमने कुछ तो पैसा डाला है यहाँ पे, और पूरा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए, फिर भी आगे बात करेंगे बहुत सारे अच्छे शेयर्स के ऊपर, और जो आपकी मन पसंदीदा छोटे छोटे शेयर्स हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट मैं तो ये बोलता हूँ कि देखो भाई, ज़्यादा लालच ना करो, अच्छी कंपनीज़, क्वालिटी कंपनीज़ को ही चुनो आप, पैसे को फैलाओ, डाइवर्सिफाई करो उसे, ताकि किसी सेक्टर के ऊपर संकट भी आए तो आपका इतना ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, हमारे तरफ कहावत है, झिंगुर का एक टांग टूट भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही हाल होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। कहीं अगर कोई कंपनी डूब भी रही है तो एटलीस्ट इतना दिक्कत ना हो, बाकी कंपनीज प्रॉफिट लाके आपके दर्द को जो है वो कम कर दे। ठीक है, चलिए, नो डाउट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्वेस्टमेंट आप लोग कीजिए, डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, नीचे जो आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत कम हमने पैसा डाला है। जैसे इंडियन होटल में देखेंगे तो यहाँ पे हमने कम पैसा डाला है, कोई उतना ज़्यादा, हाल ही में टोटल इन्वेस्ट किया है हमने, तो कम रिटर्न है कह सकते हैं। पहले 5 साल में देखेंगे तो अच्छा रिटर्न दिया है। तो ताज होटल नाम सुना होगा आपने, वही बात है। तो यहाँ पे पैसा ज़्यादा नहीं डाला है। कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो मैं झूठ मूठ के ऐड करके रखा हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं डाला हमने। कुछ कंपनीज के अंदर पैसा डाला हूँ मैं। तो चलिए, बात करेंगे अगले वीडियो में, मिलेंगे आपसे, कुछ अच्छे शेयर्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ अच्छी कंपनीज़ के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ के अंदर हम लोग पर्सनल कुछ कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे, कैसी है कंपनी, क्या बेहतर कर सकती है आगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।